जीके जीएस की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य अध्ययन की इस बुक को, जो पिछले एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्पीडी रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो सामान्य अध्ययन जीके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे हम जो हमारा पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने पहला लेक्चर को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो स्पीडी बुक रेलवे के लिए रामबाण है। तो इस बुक को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी जो 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर को रेलवे आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रिविजन सेशन है। यहाँ पे हम फास्ट यहाँ पे रिविजन करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। और ये फास्ट रिवीजन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो यहां पे आप इस जो वीडियो है इसको देखिए और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, गांधी युग जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है गांधी युगीन में, एंड भारत के बाघ एवं टाइगर रिजर्व, भारत के रामसर साइट, ये डिस्कस किया जा रहा है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहां पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये इसमें जो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर ए कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड का अध्ययन, जहां ब्रह्मांड के बारे में स्टडी किया जाता है उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रेलवे के लिए, स्पीडी बुक बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से आप जरूर एक बार रिविजन में रिवाइज करिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए, जिससे कि जो आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है सभी के पास ये वीडियो पहुँचे और सारे कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हों। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है। जो सबसे बड़ा जो तारामंडल है ये है सेंटोरस। ये जो सी है, आंसर सी, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। नेक्स्ट है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। जो किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये है, इसमें है बुध ग्रह एंड शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। आंसर डी, बी एंड सी, बुध एंड शुक्र। सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी कहाँ पर स्थित है, आंसर है इसका जो चंद्रमा, आंसर बी, चंद्रमा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांड है उसमें विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारा, आंसर सी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, जो ब्रह्मांड है उसमें जो विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। आंसर सी, अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। जो खगोलीय एकक है, किनके बीच की दूरी को कहा जाता है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक है। आंसर ए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें नाभिकीय जो संलयन है वो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। जो एक वर्ष में इस जो प्रकाश वर्ष दूरी कहलाता है, इसमें प्रकाश वर्ष कहलाता है। आंसर सी, प्रकाश वर्ष। जो गॉड पार्टिकल कहलाता है, जो गॉड पार्टिकल उसे क्या कहते हैं, इसे पूछा गया है कि गॉड जो पार्टिकल्स है क्या कहलाता है। तो ये गॉड जो पार्टिकल है ये हिग्स बोसान कहलाता है। आंसर है हिग्स बोसान। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में पहुंचता है, ये पूछा गया है कि ये सूर्य का जो प्रकाश है 8.3 मिनट में पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.3 मिनट में पहुंचता है। तो गैनीमेड किसका उपग्रह है। जो गैनीमेड है ये किसका उपग्रह है, तो आंसर दी है बृहस्पति। बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह है। एक पारसेक किसके बराबर होता है, यहाँ पे पूछा है पारसेक किसके बराबर होता है, ये आंसर भी है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है ये जो सेरेस कहलाता है। सेरेस कहलाता है, आंसर भी सेरेस। जो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये पूछा गया है। आंसर
आंसर सनी, आंसर सी ए सनी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान इसमें पूछा गया है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एंड लगभग टेम्परेचर जो पृथ्वी के अंदर है, जो उसका कोर है, वहाँ का भी टेम्परेचर जो है वहाँ लगभग 5500 6000 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। तो यहाँ पे सूर्य के तापमान की बात की गई है, तो सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? सबसे तेजी से जो अपने परिमंडल में जो परिभ्रमण करता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो तेजी के साथ जो परिभ्रमण करता है? आंसर डी है बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे जो उसकी स्पीड है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह जिसकी शाइनिंग सबसे ज़्यादा है वो क्या कहलाता है? आंसर सी शुक्र को, शनि जो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो एक प्रकाश वर्ष है ये किसके बराबर है? आंसर इसका डी है। दोनों ए एंड बी का जो मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर चेंज किया गया है मीटर को किलोमीटर में। एंड नेक्स्ट है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? जो आकाश है वो किसके कारण नीला दिखाई देता है? 21 का सी प्रकीर्णन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? जो प्रकीर्णन है। तो वहां पे एग्जाम में भूल जाता है, तो इसको आप याद रखिए, प्रकीर्णन। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किसके बीच में स्थित होते हैं? 22 का है सी है मंगल एवं बृहस्पति के। नेक्स्ट है 23, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? जो ब्रह्मांड का मौलिक कण है उसे क्या कहलाता है? जो हिग्स बोसान। हिग्स बोसान को ब्रह्मांड का मौलिक कण कहलाता है। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह होता है? इसमें पूछा गया है, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह होता है? इसमें पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भोर या साझा का तारा क्या कहलाता है? भोर का तारा जो इसमें कहलाता है तो क्या कहलाता है? जो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहलाता है। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? जो भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 26 का डी है, आंसर डी 36,000 किलोमीटर। जो प्लूटो है, प्लूटो क्या है? प्लूटो इसमें एक बौना ग्रह कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये 28 का सी है, जो 4.2 वर्ष। 29 जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो 29 का डी है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध करता है, आंसर डी बुध। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सूर्य की जो दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है ये आंसर बी है, प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी की बहन कहलाता है, पृथ्वी की बहन आंसर सी है, शुक्र कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है जो 33 का ए है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है? जो सर्वाधिक उपग्रह वाला, आंसर डी है, बृहस्पति है। 35 आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है, आंसर ए। सबसे गर्म ग्रह कौन है? 36 का डी है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन कौन किया है? जो 37 है, 37 का सी है, जो जोहनेस केपलर का जो इफेक्ट होता है, तो केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम का जो उनसे रिसर्च किया गया है, डेवलप किया गया है, तो यही है, प्रतिपादन किया गया था। हमारा जो सौरमंडल है वो सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमारा जो सौरमंडल है वो किस नाम से जाना जाता है? सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, तो 38 का ए है, आंसर ए दुग्ध मेखला। ए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? सबसे जो 39 है, 39 का डी है, जो शुक्र है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कहलाता है, यह शुक्र है। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है, जो चंद्रमा का प्रकाश यहाँ पूछा गया है वो कब पहुंचता है? आंसर बी है, 1.3 सेकंड में। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी होती है? 41 का सी है, जो सी है 89 होती है तारामंडलों की संख्या। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? जो 42 है, तो यहाँ पे पूछा गया है, 42 का बी है, 42 का बी 76 वर्ष। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? सूर्य का मुख्य संगठक है, आंसर सी है, ए एंड बी, हाइड्रोजन हीलियम इसमें दोनों होते हैं। सूर्य के जो उसका जो होता जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं। तारे का रंग किसका सूचक है? जो 44 है, 44 का सी है, ताप का।
पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा कहलाता है? जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है तो ये आंसर डी है, सूर्य कहलाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम गांधी युग की परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में बात करेंगे। गांधी युग में जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गांधी युग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा यहाँ पे पूछा गया है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? फर्स्ट का सी है 24 दिन तक। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, 2 का बी है, दांडी से स्टार्ट किया था। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी का? तो आंसर सी है, 3 का सी है, चंपारण से। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? जो पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी रहते थे उस पर दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? वो प्रकाशित किया गया था, तो उसका नाम है बी, आंसर बी है इसमें, जो इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से जो प्रकाश चला गया, एक किसने कहा है? किसने कहा? आंसर 5 का सी है, 5 का सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो मतलब गांधी जी की जो पढ़ाई हुई थी किस कॉलेज में हुई थी, ये पूछा गया है। 6 का ए, जो सामल दास कॉलेज, भावनगर। बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? नील की खेती करना अनिवार्य था, ये 7 का सी है, 3/20। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? 8 का ए है, चंपारण में। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे हैं? गांधी जी जो अफ्रीका में कितने वर्ष रहे हैं? 21 वर्ष तक रहे हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता की थी, आंसर बी, 1924 में बेलगांव। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? हिमालय जैसी जो भूल है बताई थी, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद इन्होंने बताया था? आंसर ए, चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 21 वर्ष शुरू हुआ, आंसर बी है, 1920 में। तो किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? कौन बुलाया था जो अफ्रीका चले गए थे? आंसर ए, जो अब्दुल्ला। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का जो संबंध है ये किस आंदोलन से? आंसर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से है। करो या मरो ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। राजकुमार जो शुक्ल किस गांव के निवासी थे? जो राजकुमार शुक्ल हैं वो किस गांव के निवासी थे? 15 का ए है, आंसर ए, मुरली भरहवा। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। एंड 17 है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है 9 अगस्त 1942। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है एक बार बने थे। इसमें गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जन भाषण जो दिया था, आंसर डी है, वाराणसी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री कौन था? आंसर बी, ये था विंस्टन चर्चिल, आंसर बी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 21 का ए है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? किस रेलवे स्टेशन यहाँ बात कर रहा है? कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? आंसर बी है, जो पीटर मारिट्सबर्ग जो रेलवे वहाँ से फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चला गया था? मुकदमा जो 23 का बी है, मोतिहारी से, मोतिहारी बिहार। नेक्स्ट है 24, गांधी जी के 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। 1917 में चंपारण की यात्रा की थी गांधी जी ने 1917 में। तो ये 24 का ए है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जो बापू की उपाधि है उन्होंने किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? किस घटना के बाद? जो 26 का बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ, तो उन्होंने संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड।
चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चौरी चौरा जो घटना था उस समय गांधी जी कहाँ थे? आंसर बी, बारदोली में थे। गांधी जी इरविन समझौता किससे संबंधित है? जो गांधी जी का इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है? आंसर बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जो गांधी जी को जो आंसर बी है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आंसर बी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? आंसर बी है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 32 का डी है, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी पर मतलब उन्होंने चला था? जो दांडी यात्रा है, कितनी डिस्टेंस तक उन्होंने जो चले थे? आंसर बी है, 388 किलोमीटर चले थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जो हिंद स्वराज की रचना है, आंसर सी है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उसी समय। दांडी जो गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी कहाँ पर स्थित है? आंसर डी है, जो ये नवसारी है, नवसारी जिले में स्थित है। गांधी जी की आत्महत्या जो आत्मकथा का नाम क्या है? जो आंसर डी है, डी इसमें दिया है, बी एंड सी दोनों में, जो एक्सपेरिमेंट विद माई टूथ एंड नवजीवन। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? कितने लोग उनके साथ जो मिले थे? तो इसमें टोटल 78 लोग थे। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं जो भारत के जो बाघ हैं और एक टाइगर रिजर्व है उनके बारे में बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, भारत में जनगणना की अवधि कितने साल थी? जो जनगणना भारत की इसमें जनगणना है, और इसमें जो रामसर साइट्स हैं और उसके बारे में बताया गया है। तो जनगणना में हम देखते हैं, भारत में जनगणना की अवधि जो थी वो कितनी थी, कितने वर्ष तक की होती है? आंसर 1 का ए है, प्रत्येक 10 वर्ष में। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? 2 का डी है, मध्य प्रदेश को। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है जो टाइगर रिजर्व है, 3 का सी है, जो नामदफा। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की टोटल जनसंख्या पे पूछा गया है, 4 का ए है, 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? भारत में टोटल कितने हैं? विश्व की जनसंख्या का परसेंटेज यहाँ पूछा गया है, आंसर ए है, 17.5%। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया है। सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं वो जो कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा गया है, 6 का सी है, तमिलनाडु। जो काबरताला झील रामसर साइट कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया है, आंसर ए है, बिहार में स्थित है। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर बी है, अनुच्छेद 246 में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? जो 9 का बी है, तो 1872 ईस्वी में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया वो किसे कहा जाता है? 10 का सी है, जो 10 का सी है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चला गया? जो टाइगर रिजर्व कब चला गया? आंसर बी है, 1973 में। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है, आंसर बी है, पेंच है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? जो 13 का डी है, जो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? जो मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? जो दंपा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत का 49 का जो रामसर साइट कौन सा है? 49 नंबर का जो रामसर साइट है वो है, आंसर ए है, जो वखीरा वन्यजीव अभयारण्य। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जिला कहाँ पे पाया जाता है? 16 का बी है, 16 का बी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला है। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? आंसर सी है, 7वीं अनुसूची। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो जनगणना का जो आंसर बी है, 1921 को। जो पाकुई और नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 19 का डी है, जो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? जो यहाँ पर पूछा गया है, मानस, नरमनी, कमलांग, उरांग।
कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। 20 का सी इसमें नहीं है, 20 का सी नहीं है, कमलांग और सारे रिजर्व जो हैं असम में है, मानस भी है, नरमरी है, ओरांग है। भारत की कुल साक्षरता कितनी है, भारत की कुल साक्षरता जो दर है कितने % पूछा गया है। 21 का डी है 73। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 22 का ए है 11 जुलाई को। भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 23 का ए है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे पूछा गया है। 24 का डी है यहाँ पे डेमोग्राफी को। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। 25 का सी है 1951 में। सबसे ज़्यादा अर्धभूमि वाला देश कौन सा है, जो अर्धभूमि वाला 26 का सी है यूके। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने जो मनुष्य हैं वो निवास करते हैं। 27 का बी है। टोटल 382 व्यक्ति की यहाँ बात की गई है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है, तो 28 का ए है इसमें 943। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। भारत में टोटल महिला जो साक्षरता दर है 64.6% है, आंसर बी है। जो तेसोकर झील कहाँ स्थित है, तो 31 का बी है, ये लद्दाख में स्थित है। विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व अर्धभूमि दिवस जो है कि वो आंसर बी है। 32 का बी 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। 33 का डी है, जो जिम कार्बेट। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। 34 का बी है, जो वाल्मीकि है। एंड जो दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ पे। दीपोर बिल वन्य जीव जो अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। भारत का 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है, कौन सा है, यहाँ पे पूछा है। तो 36 का, यहाँ पे 36 का सी बोला गया है, सी है गुरु घासीदास। भारत में शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष कितनी है, 37, यहाँ पे 37 का डी है 919। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, 38 का ए है हरियाणा न्यूनतम। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है अभी 39 का डी है, इसमें नागालैंड की बात कर रहे हैं। जो आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जो आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है, यहाँ पे बात किया जा रहा है, नहीं है, आंसर सी नागर होल। और सारे हैं अचल कुमार एंड गुरु घासीदास एंड उदंती सीता नदी, ये सारे हैं। भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, 42 का ए है, इसमें टोटल 18। अर्धभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 43 का डी है, इसमें 1971 में। निम्न में कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में नहीं स्थित राज्य में स्थित है, 42 का डी इसमें बोला गया है, जो ए एंड बी मतलब सिमलीपाल एंड बुक्सा दोनों है। तो यहाँ पे हमने भारत के बाघ, टाइगर रिजर्व एंड भारत के रामसर साइट दोनों डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम यहाँ पे क्या है, तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसमें फर्स्ट का ए है, इसरो है। इसरो को स्पेस एजेंसी कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसरो का बेंगलुरु में स्थित है। भारत के रॉकेटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो रॉकेटमैन है वो आंसर सी है, जो भारत के रॉकेटमैन का नाम से जाना जाता है के सिवान को रॉकेटमैन के नाम से जाना जाता है। रॉकेट वुमन जो वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, जो फोर्थ का सी है, जो ऋतु करिधल को। अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है, जो अंतरिक्ष का पितामह है वो किसको कहा जाता है, आंसर सी है विक्रम साराभाई। जो भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, भारत में जो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, उसका नाम है बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, यहाँ पूछा गया है कब लॉन्च किया गया था, तो 7 का ए है, 19 अप्रैल 1975 को पहली बार उन्होंने लॉन्च किया था। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय जो आर्यभट्ट जब लॉन्च किया गया था उस समय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, 8 का सी है, इंदिरा गांधी थी। और मंगल मिशन जो मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जो 9 का सी है, इसमें 9 का सी 5 नवंबर 2023 में, 5 नवंबर 2013 में, सॉरी। नेक्स्ट है 10 है, स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट एजेंसी है, जो स्पेस एक्स है वो किसकी प्राइवेट एजेंसी है, अमेरिका की। इसरो का पूर्ण रूप क्या है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आंसर ए। आर्यभट्ट जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये हिंदी में है, उसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम है। तो आर्यभट्ट जो उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जो आर्यभट्ट जब लॉन्च किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन है? जो शैक्षणिक उपग्रह भारत का पहला कौन सा है? तो इसमें 13 का डी की बात किया गया है। जो एजुसैट ये उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया गया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है वो कौन सा है? 14 का बी है। जो बी है एप्पल। जो अंतरिक्ष से रिलेटेड ये सारी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, 2 से 3 बार देखिए। और जो जनवरी में 16, 17, 18 जनवरी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए आप। और फर्स्ट यहाँ पे रिविजन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला, आंसर बी है, कल्पना चावला है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है? जो प्रथम जानवर की यहाँ पे बात किया गया है तो यहाँ पे आंसर सी है, लाइका। लाइका एक कुतिया है। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 17 का ए है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 2 जो मिशन का जो लैंडर का नाम था विक्रम। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? 19 का बी है, इसमें प्रज्ञान था। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? जो सतीश धवन है स्पेस सेंटर, आंसर डी, श्रीहरिकोटा में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? 21 का इसमें बताया गया है। 21 का ए है। जो 21A यूरी जो गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है जो 22 का डी है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई जो कौन है? एशियाई कौन है? 23 का ए है, फार्म तुआन पे। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? 24 का डी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम है पीएसएलवी। कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएलवी का पूर्ण रूप है, आंसर ए है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 25 तो 26 की बात करते हैं। मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? 26 का ए है। जो पीएसएलवी C-25। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? 27 का बी है। यहाँ पे पीएसएलवी C-11। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का जो आदर्श वाक्य है उसका वो उन्होंने पूछा है क्या है? 28 का ए है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। 29 की बात करते हैं। 29 भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? 29 में ए है, एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन है? जो भारत के 30 का बी है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तो 31 का डी है, तिरुवनंतपुरम में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? जो 32 है, 32 का सी है। चंद्रयान जो है 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? तो 33 का बी है, इसमें EOS-3। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जो चंद्रमा पर पैर नील आर्मस्ट्रांग इसमें प्रथम व्यक्ति हैं। तो चंद्रमा पर रखने वाला व्यक्ति आंसर ए। जो प्रथम जो अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष शटल है जो प्रथम है, 35 का बी है, इसमें कोलंबिया। एंड अंतरिक्ष में प्रक्षेपित जो प्रथम उपग्रह कौन सा है? 36 का इसमें सी है। तो जो स्पुतनिक 1 है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? 37 का सी है, इसमें राकेश वर्मा। आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है? जो 38 है, उसमें 38 का बी है, इसमें 38 का बी, 2 रुपीज़ के 2। जो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? 39 का सी है, जैक्सा। अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली 40 का डी है, 40 का डी, जो सिरसा बांदला। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? 41 का 1 है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जब चंद्रयान 1 है उस समय लॉन्च किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? 42 का डी है, जी माधवन राय।
तो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुए थे एंड पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम दिवस के बारे में और ये अधिनियम के बारे में, पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है यहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, जो आंसर डी है, जो स्कॉटहोम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, आंसर डी स्कॉटहोम में। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आंसर सी 2 का सी 22 अप्रैल को। 20 ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 20 ओजोन संरक्षण दिवस, ये 3 का डी है, 3 का डी 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है, इसमें 4 का पूछा गया है, 4 का डी है वायु। ओजोन परत को नष्ट करता है, ये कौन करता है, ओजोन परत का जो जिसे नष्ट कर दिया जाता है, ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो 5 का यहाँ पे डी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था, जो पृथ्वी सम्मेलन है तो कहाँ पे किया गया था, 6 का डी है, जो रियो डी जेनेरियो। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, जो क्योटो सम्मेलन है 7 का सी है, 1997 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है, जो पारा प्रदूषण से जो प्रभावित है 8 का डी है, मस्तिष्क है। राष्ट्रीय जल नीति का घोषणा कब की गई थी, जो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जो 9 है, 9 का बी है इसमें, 2004 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था, आंसर 10 का बी है इसमें, 16 सितंबर 1987 को। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था, जो राष्ट्रीय वन नीति है 11 का सी है इसमें, 1988 में। जो पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, 12 का ए है इसमें, एजी टांसले। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल जो आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 13 का बी है, 1984 में। सर्वाधिक अस्थायी, और कभी कभी गैस का नाम भी पूछ दिया जाता था, क्या था कार्बाइड फैक्ट्री में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस था। तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक कौन है, तो 14 का सी है इसमें, महासागर है। जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, जैव विविधता दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 22 मई को मनाया जाता है यहाँ। नेक्स्ट है पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है, पर्यावरण की जो कार्यात्मक इकाई है ये पारितंत्र है, आंसर डी है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है, तो आंसर बी है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के द्वारा मापा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि 19 का डी है, 19 का डी इसमें 2005 कब से प्रभावी हुआ, 2005 से। पृथ्वी का औसत जो तापमान कितना है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है 20 का यहाँ पे डी है, जो 14 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का ये औसत तापमान कहलाता है, 14 डिग्री। जो निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, 21 का सी है, CO2। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन है, वायु प्रदूषक जो सीसा से प्रभावित कौन सा अंग है, जो 22 का ए है, उदर है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, 23 का सी है, यहाँ पे CO2 को कम करना, क्योटो का जो सम्मेलन हुआ था यही था इसमें। तो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पे बताया गया है, तो 24 का डी है इसमें, सूर्य है। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, जो 25 है, 25 का बी है इसमें, रीटर ने। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों का संकलन किसने किया था, तो 26 का डी है इसमें, जोसेफ फोरियर। विश्व वन दिवस कब मनाया गया, जो कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस 27 का सी है इसमें, 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों के संबंध में किससे है, जो विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है, 28 का ए है, जो रेड डेटा बुक। जो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 29 का बी है इसमें, तो इसमें 22 मार्च। थर्टी की बात करते हैं, इसमें 30 में पूछा गया है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक जो नियम लागू किया गया वो कब लागू किया गया था, 30 का डी है, 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 31 का ए है इसमें, 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है वो कौन है, 32 का सी है इसमें। ग्रीन पीस राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, 33 का सी है इसमें, नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी, जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की जो घोषणा है 34 का इसमें सी है, 2004 में किया गया था।
पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 35 का डी है इसमें, बेंगलुरु में। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? 36 का ए है इसमें, SO2। अपघटक के जो अंतर्गत कौन आते हैं? 37 का इसमें डी है। डी, ए एंड बी दोनों कवक एंड जीवाणु दोनों आते हैं अपघटक। ग्रीन हाउस गैस के कारण कौन नहीं है इसमें? ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है इसमें पूछा गया है, तो इसमें 38 का इसमें डी है, ऑक्सीजन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व आर्द्र दिवस 39 का इसमें डी है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है, जो ऊर्जा पिरामिड है सदैव होती है, 44 का भी है सीधा। तो नेक्स्ट है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। जो मानव के द्वारा जो पर्यावरण जो प्रदूषण किया जाता है वो क्या कहलाता है? 41 का ए है इसमें, एंथ्रोपोजेनिक। जैव जो विघटित प्रदूषक क्या है? 42 का इसमें बात किया गया है, 42 का बी है इसमें, जो वाहित मल। 43 की बात करते हैं, एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? 43 का बी है इसमें, फेफड़ा। जो वायु प्रदूषक जो CO है किससे प्रभावित करता है? वायु प्रदूषक किससे प्रभावित करता है? 44 का ए है, रक्त को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में, गांधी युग एंड भारत के बाघ एवं टाइगर रिजर्व के बारे में, भारत के रामसर साइट के बारे में बहुत क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। तो RRB JEE के लिए अंतिम प्रहार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो है कि स्टक करेंगे। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि जरूरतमंद लोगों के पास जो RRB JEE का